बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत कठिन हो गया था। वो अपने परिवार के बोझ से परेशान होकर अपने घर से भाग जाने का निर्णय ले लिया। एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वो रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए ही चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। यह देख सोचने लगा कि वो भी सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाएगा। ये निर्णय लेकर वो भगवान बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और उसने विनती की कि वो भी उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वो एक जंगल में पहुंचे तो सभी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वो सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। लेकिन जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। सरोवर के पास देखा कि पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण बहुत गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते ऊपर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी है, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोले। फिर उससे कहा, जाओ सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो पानी लेने तो चल पड़ा, लेकिन मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सरोवर का पानी बिल्कुल साफ हो गया था। वो पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उससे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तो उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गई और पानी फिर से निर्मल हो गया। इस प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल-पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की उथल-पुथल पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये आदेश उसको समझ में आ जाता है और जब वो शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया था और भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है।